वबअल ज़ईफ़ दललाशा लजादल दिलअना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वज़अ बिमक्कता वहुदल लिल आलमीन वजअलहु मसावतन लिन्नास काफ़तन मिन रक़बत मरग़ूबन व मिन मनाफ़ि मरग़ूबन फ़क़ाल लि बनी इन्नी अरा फ़िल मनाम अयानन इन्नी अज़बहुका क़ुरबानन फ़ंज़ुर माज़ा तरा या सय्यदतिल वरा फ़क़ाल अबदी फ़मा तुमरो सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन। हज़रात मक़ाम नाज़रीन किराम, अभी आपने सुना सतजिदूनी इंशाअल्लाह मअस्साबिरीन। हज़रात मक़ाम नाज़रीन किराम, आज ईदुल अज़हा ईदुल क़ुरबान, लिहाजा तमाम नाज़रीन किराम की खिदमत में तबरीक और मुबारकबाद पेश करते हैं कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसे अंजाम दिया और ये यादगार को परवरदिगार ने हमेशा बाकी रखा और हर साल जो है मुसलमान इस अमल को अंजाम देता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जनाब इब्राहीम ने जो अमल अंजाम दिया, जनाब इस्माइल ने जो अमल अंजाम दिया और जो ख्वाब में देखा, तो जनाब इब्राहीम ने ये नहीं सवाल किया कि इसका फ़लसफ़ा क्या है, मकसद क्या है। क्यों? जनाब इब्राहीम को मालूम है कि परवरदिगार का कोई भी काम अबस नहीं होगा। तो अब आप देखें कि इंसान कोई भी काम अंजाम देता है तो जाहिर सी बात है कि ये भी मालूम करता है कि इसका फ़लसफ़ा क्या है, ये अमल अंजाम दे रहे हैं तो इसका फ़लसफ़ा क्या है। तो फिर इंसान जो है फ़लसफ़ा नहीं पूछता। देखिए ये चीज़ ठीक है मसलन जो है मार्फत में और इजाफा के लिए है ना, लेकिन तस्लीम के लिए ये नहीं है कि पहले आप बताइए कि इसका फ़लसफ़ा क्या है तब हम जो है अमल अंजाम देंगे। नहीं, इसके मानी ये है कि अगर जो है इंसान फ़लसफ़ा पूछने के बाद अमल अंजाम दे रहा है तो फिर उस इबादत की वो अहमियत नहीं है। फ़लसफ़ा जानना ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसलिए कि पहले आप बताइए कि इसका फ़लसफ़ा क्या है तब हम जो है अमल करेंगे। पहले आप बताइए कि मसलन तबर्रुक बांटने का फ़लसफ़ा क्या है तो हम तबर्रुक बांटेंगे। पहले जो है मजलिस का फ़लसफ़ा बताइए तब जो है हम मजलिस करेंगे। पहले सबील का फ़लसफ़ा बताइए तब हम जो है सबील लगाएंगे, पानी पिलाएंगे। पहले आप फ़लसफ़ा बताइए कि सुबह की नमाज है तो 2 रकत क्यों है, फ़लसफ़ा बताइए। ज़ोहर की नमाज है तो 4 रकत क्यों है, पहले इसका फ़लसफ़ा हमें मालूम हो जाएगा तब हम जो है नमाज पढ़ेंगे। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि अगर इंसान ये कह रहा पहले फ़लसफ़ा मालूम हो जाए तब हम अमल अंजाम देंगे, तो इसके मानी ये है कि इंसान को जो है यकीन और इत्मीनान नहीं है। यानी जब हाकिम मान लिया, इंसान को यकीन और इत्मीनान हो गया तो जैसे ही हुक्म दिया इंसान जो है उसे अंजाम देता, फिर इंसान फ़लसफ़ा नहीं पूछ। ये चीज़ें हैं कि इंसान जो है फ़लसफ़ा जाने और हर चीज़ का फ़लसफ़ा मौजूद है, मकसद मौजूद है, लिहाजा इंसान को जानना चाहिए। लेकिन जहाँ तस्लीम का मौका हो
तो फिर वहाँ जो है जैसे ही हुक्म हुआ इंसान जो है अमल अंजाम देता है कि मसलन इस्लाम ने ये हुक्म दिया है तो इसका कोई फ़लसफ़ा होगा, वो अलग चीज़ है कि हमें मालूम नहीं है लेकिन उसका फ़लसफ़ा है, इसलिए परवरदिगार ने हुक्म दिया है, इस्लाम ने हुक्म दिया है, लिहाजा जो है इंसान तस्लीम कर ले। अब आप देखें कि मसलन जो है किसी शख्स पे आपको एतमाद हो, यकीन हो, अब वो शख्स ये कहे कि आप जो है फला काम कीजिए, आपने कहा कि ठीक है इस काम को हम करेंगे, लेकिन ये बताइए कि इसका मकसद क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है। तो इसके मानी क्या है, इसकी मानी यही है कि अब इसके बाद पूछने के बाद जो है अमल अंजाम दे रहा है तो वो बात नहीं है। लेकिन नहीं, हमें यकीन है, आप पे इत्मीनान है। अब यकीन और इत्मीनान है तो अब जाहिर सी बात है कि जैसे ही हुक्म दिया बस फौरन जो है ये नहीं पूछेगा कि, या मसलन जो है डॉक्टर तबीब बताता है कि फला काम कीजिए, मसलन उसने कह दिया कि ये जो है कैप्सूल खाइए, है ना, मसलन जो है कोई भी हो, गारियान हो, इंटोकिनाल हो, है ना, पैरासीटामोल हो, कह दिए ये खाइए। अब कह दिया तो इंसान जो है फ़लसफ़ा नहीं पूछता कि बताइए ये खाएंगे तो इसका फ़लसफ़ा क्या है, ये दवा खाएंगे तो इसका जो है मकसद क्या है, क्यों, तो मुकाबिल नहीं होगा कि जो इंसान यकीन और इत्मीनान के साथ कह दिया उसने अमल अंजाम दिया। तो बहरहाल हर चीज़ का फ़लसफ़ा है इस्लाम में, और इंसान जो है वो तस्लीम के लिए नहीं बल्कि कि देखिए अगर परवरदिगार ये कह देता जनाब इब्राहिम से कि आप अपने बेटे को फला जगह भेज दीजिए, वो जिहाद करे, या मसलन जो है सामने जो मुशरिकीन हैं या काफरीन हैं जो भी है वो जो है इन्हें कत्ल कर देंगे, तो ये जो है आसान था कि अगर जनाब इब्राहिम से अल्लाह कह देता है इस्माइल को भेजिए और इस्माइल वहाँ जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। लेकिन जनाब इब्राहिम को इस तरीके से हुक्म नहीं हुआ, बल्कि जनाब इब्राहिम ने ख्वाब में देखा, और जब ख्वाब में देखा तो अब वो जो है ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका फ़लसफ़ा क्या है कि परवरदिगार ने हमें हुक्म दिया है, नहीं, फ़ौरन जो है वो आमादा हुए, अपने फ़र्जंद को आमादा किया, आमादा होने के बाद जो है जैसा हुक्म हुआ अब उसी के मुताबिक जो है जनाब इब्राहिम चले। क्यों, जनाब इब्राहिम को यकीन है, तौहीद पे एतमाद है कि परवरदिगार का कोई हुक्म अबस नहीं हो सकता। जनाब इब्राहिम चले, अब जो चले तो तफसील से सब जो है आपको मालूम है, बराबर सुनते रहते हैं, सिर्फ इशारा कर दें। अब जो जनाब इब्राहिम चले, जाहिर सी बात है कि शैतान आया, वसवसा डाला और रेत उठाया, उठाने के बाद फेंका कि ये शैतान है, और बहरहाल जनाब इब्राहिम चले, बेटा था और रस्सी लेकर चले, छुरी लेकर चले, है ना, आँखों पे पट्टी बांधी, जनाब इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया। अब आप देखें जनाब इब्राहिम को अब ये काम करना है कि आँख पे पट्टी है, हाथ में छुरी है, अब जो है अब हाथ काम करेंगे, यानी सिर्फ जो है छुरी यानी चाकू जो है चलाना है, और इधर जो है जैसे ही हरकत करते हैं ना, चाकू का हरकत देते हैं, अब जो आँख से पट्टी हटी देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इस्माइल जो है बच गए और धुम्बा आ गया। तो जाहिर सी बात है कि परवरदिगार भी ये नहीं चाहता था कि जनाब इस्माइल ज़िब हों, परवरदिगार भी नहीं चाहता था। अब आप देखें कि इन्होंने न ये सवाल किया कि आखिर वजह क्या, आखिर मकसद क्या है, और इसके एवज़ में दुम्बा आ गया और जनाब इब्राहिम ने उस पर अमल किया जो ख्वाब देखा था कि परवरदिगार का कोई भी हुक्म अबस नहीं होता, और परवरदिगार ने इस अमल को जो है एक यादगार अमल बना दिया, है ना, कि जो तौहीद का परचमदार था, और हर साल जो है मुसलमान इस अमल को अंजाम देता है। यहाँ जनाब इब्राहिम के जैसे कि हुक्म हुआ कि मक्के की तरफ आ जाएं, और जनाब इब्राहिम ने उस पर अमल किया, फिर हुक्म हुआ कि आप आ जाइए, बच्चों बीवी को छोड़ दीजिए, बच्चों को छोड़ दिया, यहाँ तक कि जनाब इस्माइल ने जब पाँव कीड़ी को रगड़ा, है ना, पानी आया, ज़मज़म आया, उधर से काफ़िला आया, और जाहिर सी बात है कि पानी की परेशानी थी, जब देखा कि यहाँ पे पानी है वो काफ़िला रुक गया, है ना, वहीं पे जो है क़याम किया, फिर जो है आबादी हुई। तो ये तमाम चीज़ें आप देखें कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से कुर्बानी दी। जनाब इब्राहिम के लिए परवरदिगार ने आग को गुलजार कर दिया कि जब नमरूद ने जनाब इब्राहिम को आग में फेंकना चाहा, आग
रोशन किया, नहीं 6 माह तक, और यहाँ तक कि इंसान जो है करीब नहीं जा सकता, और मिंजनीक के ज़रिए जो है जनाब इब्राहिम को भेजा, और वो आग गुलजार हो गई, वो आग जो है जलाती है, आग सर्द हो गई। तो अब आप देखें कि किस किस मंजिल से जनाब इब्राहिम जो है वो गुजरे हैं। तो जनाब इब्राहिम ने जो इस अमल को अंजाम दिया, तो आप देखें कि इसमें जो है खुलूस है, सिर्फ जो है रज़ाए परवरदिगार के लिए जनाब इब्राहिम ने इस अमल को अंजाम दिया, खुशनुदी परवरदिगार के लिए। इसमें जो है ईसार है, किस कदर जो है कुर्बानी है। लिहाजा जो है इंसान को इससे जो है कम से कम इतना सबक लेना चाहिए कि इंसान जो भी चीज़ हो परवरदिगार की राह में कुर्बान करे तो उसके अंदर जो है इखलास हो। और जाहिर सी बात है कि इंसान के नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ क्या है? वो औलाद है। अजीज़ चीज़ औलाद है, और सबसे अजीज़ जो है औलाद। और जनाब इब्राहिम ने अपने औलाद को है ना ज़िब्ह करने ले गए। तो इंसान को भी चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ हो परवरदिगार की बारगाह में है ना कुर्बान करे। और जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर जो है अगर इसार और जो है खुलूस पाया जाए तो फिर वो अमल की जो इखलास के साथ हो, वो अमल जो है परवरदिगार की बारगाह में काबिल कबूल है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल वाहिदुल अहदुस समद लल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। नाज़रीन इकराम, जाहिर सी बात है कि परवरदिगार ने दीन के वारिस, किताब के वारिस को मुअय्यन कर लिया, चुन लिया। आज भी एक वारिस पर्दे ग़ैब में मौजूद है, और ज़ाहिर सी बात है कि अगर इमाम वक्त की नज़र करम न हो तो इंसान ये शियत जो है दुश्मनों के, ये देव, ये जानवरों के मुंह का लुक़मा बन जाए। लेकिन फ़िक्र उन्हें हो कि जो लावारिस है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का वारिस मौजूद है, और वो वारिस जो है पर्दे ग़ैब में है। और हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। तो नाज़रीन इकराम, इस दूसरे खुतबे में कुछ मसाइल की तरफ ज़िक्र करना है कि आप देखें कि इंसान इस अमल को अंजाम दे रहा है, यानी क़ुरबानी कर रहा है। देखिए, अव्वल तो ये है कि बहरहाल कि आजकल जो हालात हैं, कोरोना वायरस और पूरी दुनिया में जो है ऐसे हालात हैं, और बहरहाल की जो हुकूमत ने, सरकार ने जो गाइडलाइन मुअय्यन किया है उसके मुताबिक इंसान को चाहिए कि वो अमल अंजाम दे, और ऐसी बात ना हो कि किसी को तकलीफ़ हो, किसी के दिल आज़ारी हो। लेकिन ये बेहतरीन मौका है कि इंसान जो है, जो दौलतमंद है, सरवतमंद है, तो वो जो है क़ुरबानी करें, और जो बेचारे गरीब हैं, परेशान हाल हैं, या जो शरीफ हैं और किसी से कुछ कह नहीं सकते, तो ये भी एक बेहतरीन मौका है कि जो इस्तिताअत रखते हैं वो क़ुरबानी करें, और करने के बाद जो है जो शरीफ है, कुछ कह नहीं सकते, जो गरीब है, उन तक जो है ना गोश्त पहुँचाए,
ताकि उनके घर भी खुशी हो और जो है वो भी हमारे साथ खुशी में शरीक हो। और जैसा कि आपको मालूम है कि 3 हिस्सा करना है, तो एक हिस्सा जो है ख़ुद अपने लिए और हमसाया के लिए, अहल वयाल के लिए, और जो गरीब हैं, फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, उनके लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा अमल है कि इंसान अगर चाहे तो जाहिर सी बात है कि इंसान अमल अंजाम दे सकता है। और ये दौर, ये हालात जैसे हैं, उसी के मुताबिक इंसान को चाहिए कि वो अमल अंजाम दे। और देखें, इंसान जो कुर्बानी करता है, तो ये कुर्बानी जो है ये तो इब्तिदा से है, कुर्बानी का सिलसिला तो इब्तिदा से है। जनाब हाबिल और काबिल जो है, हाबिल की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया और काबिल का जो है रद्द कर दिया। ये सिलसिला एक है कुर्बानी का कि किस तरीके से इंसान जो है कभी जान की कुर्बानी देता है, न कभी माल की कुर्बानी देता है, कभी जो है दिगर चीज़ों की कुर्बानी देता है। तो ये सिलसिला जो है जारी है, इंसान कुर्बानी देता रहता है। तो इंसान के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है, तो इंसान चाहिए कि वो जो है दीन पे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। लेकिन अब आप देखें कि मसलन जो असल जो हदफ है उससे हट जाए। मसलन जो है इंसान सिर्फ ये देखे कि बकरा कैसा है, या मसलन जो है देखते हैं ना सोशल मीडिया वगैरह पे है ना, कैसा है, कितने का है, वज़न क्या है, और सब जो है मालूम ये हुआ कि इधर जो है उलझे हुए हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम जो है गौर और फ़िक्र करें कि कुर्बानी देना है तो अल्लाह की राह में कुर्बानी है, इखलास के साथ। अब अगर कोई शख्स जो है, अगर जो चीज़ अज़ीज़ हो, अब वो कुर्बान नहीं कर रहा है, जो भी हो, अब जाहिर सी बात है कि इंसान जो है ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी दे दे, और जो चीज़ जो है अज़ीज़ हो वो अल्लाह की राह में कुर्बान करे। अब आप देखें कि मसलन जो है आपने देखा होगा कि देहात वगैरह में मुर्गी जो है वो पाल रखते हैं, मुर्गी है ना, और अगर जो है घर वाले या कोई और अफराद हों तो जल्दी उसे ज़िबा नहीं करते। लेकिन अगर जो है कोई ख़ास मेहमान आ जाए है ना, तो फिर उस मुर्गी को ज़िबा कर देते हैं ना, ख़ास आ जाए, या मसलन जो है दूसरे रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, ज़िबा नहीं करते, लेकिन अगर दामाद आ जाए तो फिर उसके लिए ज़िबा कर देते हैं। तो बहरहाल ख़ास अगर मेहमान आ जाता है तो उसे ज़िबा करते हैं। लेकिन जो घर में मुर्गी पाल रखा है तो वो जो है इस कदर अजीज़ है, मोहब्बत करते हैं, जल्दी ज़िबा नहीं करते हैं। लेकिन जो है अगर कोई ख़ास अजीज़ आ जाए तो फिर ज़िबा कर देते। तो मालूम ये हुआ कि कोई अगर छोटी चीज़ है और बड़ी चीज़ मसलन अहमियत रखता है तो फिर उस बड़ी चीज़ को जो है उस चीज़ पे कुर्बान कर देते हैं। लिहाजा जो है हमें ये समझना चाहिए कि हम भी जो है तमाम चीज़ों को कुर्बान कर दें। यानी मसलन ख्वाहिशात नफ्स है, ये तमाम चीज़ें, ये इंसान जो है ख्वाहिशात ऐसी चीज़ है कि है ना, दौलत है, शोहरत है, ये तमाम चीज़ें हैं। मालूम ये हुआ कि इंसान जो है ग़िबत कर रहा है, हसद कर रहा है, जलन कर रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। इंसान को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को कुर्बान कर दे, ख़त्म कर दे, ये आपस में जो है इंसान मुत्तहिद हो जाए। तो अव्वल यही है कि इंसान जो है परवरदिगार की राह में जो सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, इंसान को ये चाहिए कि वो जो है कुर्बान कर दे। अब जनाब इब्राहीम ने जो अमल अंजाम दिया तो इसमें जो है इसार है और इखलास परवरदिगार है, इखलास के साथ। अब जो है दूसरी चीज़ ये है कि, और आखिरी बात कि नमाज, ये देखें नमाज ईद उल फित्र हो या ईद कुर्बान की नमाज हो, उसी तरीके से जिस तरीके से ईद की नमाज है उसी तरीके से ये भी नमाज है कि 2 रकत नमाज है। नियत कर ले कि 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ ईद कुर्बान या ईद उल अज़हा के कुर्बान अल्लाह, बस उसके बाद जो है अलहम्द पढ़े और सब्बे इस्मा रब्बिक अलज़ी ये पढ़े, और उसके बाद जो है जो दुआ है पहली रकत में 5 मरतबा अल्लाहुम्मा अलल किब्रिया वल अज़मत वल जूद वल जबरूत 5 मरतबा, और दूसरी रकत में अलहम्द और सूरह शम्स, और उसके बाद 4 मरतबा यही अल्लाहुम्मा अलल किब्रिया, ये कुनूत जो है 4 मरतबा, ये दूसरी रकत में, पहली रकत में 5 मरतबा है। अब अगर जो है कोई शख्स नहीं पढ़ सकता तो फिर मसलन जो है सब इसमें या कुनूत ये नहीं पढ़ सकता, अलहम्द पढ़े, और अलहम्द पढ़ने के बाद कोई सूरह पढ़ ले, जो सूरह याद हो वो सूरह पढ़ ले,
यानी देखिए जो अभी जिक्र किया, उलमा ने बयान किया कि बेहतर है ना कि ये अलहम्द और उसके बाद जो है ये सूरह और उसके बाद ये कुनूत जो अभी जिक्र किया और दूसरी रकत में अलहम्द और फिर उसके बाद सूरह व शम्स और फिर उसके बाद कुनूत, बेहतर ये पढ़े। और अगर नहीं पढ़ सकता तो फिर उसे चाहिए कि जो सूरह याद है वो सूरह पढ़े और कुनूत पढ़े। अगर ये कुनूत भी नहीं पढ़ सकता, देखिए सिर्फ जो है ये याद रखना है कि पहली रकत में 5 मरतबा कुनूत पढ़ना है और दूसरी रकत में 4 मरतबा कुनूत पढ़ना है। और ये कुनूत नहीं पढ़ सकता तो जो भी दुआ चाहे कुनूत पढ़ सकता है, अल्लाहुम्मा अल किब्रिया अल्लाहुम्मा कुल्ले, जो भी दीगर जो पढ़ता है नमाज में, यौमिया नमाज में वो पढ़े। और अगर वो भी नहीं पढ़ सकता तो सलवात पढ़ ले, कुनूत में सलवात पढ़ ले या सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह सलवात पढ़ ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। यानी अलहम्द कोई सूरह पढ़े और उसके बाद कोई कुनूत पढ़ ले, नहीं है तो सलवात पढ़ ले 5 मरतबा, है ना। पहली रकत में कुनूत है, दूसरी रकत में 4 मरतबा, बस यही इम्तियाज़ है कि कुनूत, और उसके बाद बाकी सब सुबह की नमाज पढ़ ले। तो उसी तरीके से जिस तरीके से ईद की नमाज है, यानी फिर जो है अब किताब का सहारा लेना या ऑनलाइन सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। इंसान जो है इस तरीके से अपने घर में इस अमल को अंजाम दे सकता है। और ज़ियारत है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उस ज़ियारत को पढ़े। बहरहाल परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार आज रोज़े ईद है और जो है तमाम मुस्लिमीन के घरों पे परवरदिगार खुशी और मसरूर का चिराग रोशन हो सके। परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लु अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यदिल मुरसलीन व अली अमीरुल मोमिनीन व अला फातिमा बिन्त मुहम्मद व अला अल हसन अल मक़तूल बिस्मिल जफ़ा वल हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न अल हुसैन ज़िबिल मिहानी वल अना व मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद व अल हसन इब्न अली वल हुज्जतुल क़ाइमुल मुंतज़िर महदी बिल हक़्क़िल मुंतज़िर महदिल लज़ीफ़ व क़ाइम बक़ियतिद दुनिया। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अहले मैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ उन्हें हज व ज़ियारत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार जो ला औलाद है उसे औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ हैं घर पे हैं या हॉस्पिटल में, परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार ये जो बीमारी है, ये वबा है, परवरदिगार इस बीमारी से हम सबको महफूज फरमा। और जो बीमार हैं इस मरज़ में मुब्तला हैं, परवरदिगार उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार जो मुश्किलात हैं वो तमाम मुश्किलात आज़ादारी के सिलसिले से जो परेशानियाँ जो दुश्वारियाँ हैं, परवरदिगार उन तमाम मुश्किलात को बरतरफ फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता उलमाए हक़ हिफाजत फरमा। जितने भी शियान हैदर करार उनके जान व माल व इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ फरमा। करीम हमारे दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र को सरनगू फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व साल में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।